हर तरह से संभाल लेगी सब तरह से, तो हर चीज में मदद कर। 9 मार्च 1997 होली के 5 पदों का सुबह का रसम सुन जाए। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। न तू भजो गुरु का नाम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नरतन पायो, यो मति करना अभिमान, हन मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, हन मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लौट जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना, आई किया विश्राम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। चार के संगी सब है, अंत न आवे काम, मैं मन तू
भजो गुरु का नाम ताते चेते करो सतसंगते भजन करो आठो याम मान तू भजो गुरु का नाम यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा राम हम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर चढ़ो तेरा कोटि धाम मैं मान तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सत्य नाम मान तू भजो गुरु का नाम सही है कि संसार में हम मनुष्य है बुद्धि रखते हैं हमको बुद्धि मिली हुई है भूत भविष्य वर्तमान को सोचने समझने के लिए और उससे हम लोग काम लेते लेकिन संसारी प्रपंचों को संसारी चीजों को ये नहीं समझ पाते कि ये क्या है हम ही बनाते हैं हम ही बिगाड़ देते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं अपनी बनाई हुई चीज में आप खुद फंसते हो ये नहीं सोचते हो कि हमको किसने बनाया ये सोचने लगो तब तो आपकी समझ में आ जाए तो ये सोचते हुए कि हमको किसने बनाया किसने पैदा किया अपनी बनाई हुई चीज पर किस तरह से उसमें लिपटते हो कि छोड़े नहीं छोड़ते हो इसी को कहते हैं अज्ञानता पशु है पंछी है यहाँ मथुरा के किनारे पेड़ों पर तोते रहते हैं सुबह निकलते हैं 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाते हैं दाना चुगने के लिए इतनी दूर चले जाते हैं और दाना लेकिन जो अपने बच्चे छोड़ गए उनका बराबर ध्यान रखते हैं वो वहां दाना चुगेंगे सब कुछ होगा और अपने यहाँ रख करके और ले आएंगे बच्चों को और जहां जहां घोंसला है जहां जहां घर है उसमें सीधे जाएंगे इतनी दूर जाने पर और जब लौटते हैं तो अपने अपने घोंसले में जाते हैं अपने बच्चों के पास वो पंछी है उनको कितनी याद रहती है और आप बुद्धि रखने वाले मनुष्य हो
तो सब भूल जाते हैं, सबके सब। तो आपको क्या कहा जाए, मनुष्य कहा जाए, कुछ और कहा जाए, मनुष्य तो बुद्धि रखता है और वो पंछी होकर के अपना डेरा भी जानते हैं सबको। तो कहते हैं भजन करो आठों जाम। उसका हर तरह से जब आप सही मतलब समझ लोगे तो बुद्धि का सही उपयोग करोगे, और नहीं तो बड़ा मुश्किल। जब आपको भेद बताया साधन भजन करते हो कि हमको भाई वहां जाना है, अपने घर में जाना है, रास्ते में ये मुकाम पड़ेंगे, ये टेके पड़ेंगे। मुकाम कहते हैं पड़ाव, विश्राम करने के पड़ाव। जब सुरतें उधर से उतार कर लाई गई हैं तो इन्हीं पड़ाव पर ठहराई गई। ऐसे नहीं कि पड़ाव से सीधे ही भगा दिया, बहुत दिनों तक रुके और फिर वहां से तो स्थान दर स्थान जब लाई गई फिर नीचे उतारी गई। अब जब रास्ता मिल जाए, भेद मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? याद। काम कर रहे हो, लिखा पढ़ी कर रहे हो, पर उसको याद करते हो। रोटी खा रहे हो तो उसको याद करते हो। रोटी तो मुंह से खा रहे हो ना, हाथ से उठाया, मुंह से खाया, लेकिन याद उसकी जब सो तो उसी की याद में सो जाओ। इसको कहते हैं आठों जाम। हर वक्त चलते फिरते, खाते पीते। और जब कमाई शब्द की हो जाए तो शब्द 24 घंटे को जाना, 24 घंटे बोलता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त आवाज सुनाई देती, हर वक्त बाजे सुनाई देते, हर वक्त वाणियां आती। तो कहते हैं बराबर उनको सुनते रहो। यह है 24 घंटे भजन करो, आठों जाम। 24 घंटे भजन करो, कभी छोड़ो मत। जब इस तरह की साधक की दृष्टि लग जाती है तो उसका सब कार्य, शरीर के काम का, उसका सबका परमार्थी होने लगता है, परमार्थी कार्य होने लगेगा। वो कर्म परमार्थी होने, तो वो कर्म लिपायमान नहीं करता, आपको बंधन में नहीं डाल सकता। और जो इसमें लग करके करोगे उसको छोड़ करके उससे बंधन हो जाएगा। आपने पेट भरने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, आए गए के सत्कार के लिए वो कर्म किया है तो आपको बांधेगा नहीं, लेकिन अतिरिक्त जो कर्म करोगे तो आपको बांध लेगा। तो उधर से ध्यान हट गया, चिंतन हट गया, याद नहीं करते हो और शब्द को आपने प्रकट नहीं किया, उस शब्द का साथ नहीं किया, तो 24 घंटे आठों जाम फिर आप नहीं कर सकते। तो भजन करो आठों। पहले जो है आपको, जब थोड़े लोग थे, बड़ा कमरा, बड़ा हाल, या किसी से घिरवा दिया कि भाई इसमें जो जिज्ञासु है इसमें आ जाए और बैठ जाए, इनको नाम दे दिया, नामदान दे दिए। तो आप नामदान लेते तो ऐसा नहीं सोचो कि वो जो आकर के अंदर बैठ गए वो चले नहीं गए, उसमें से बहुत चले गए फिर कभी नहीं आए। आपने तो सोचा कि ये नामदान ले गए, नामदान ले लिया तो बस, ऐसा नहीं। चाहे ऐसे भर्ती करो, चाहे खेल के भर्ती करो, कैसे भी आप भर्ती करो, लेकिन जो चलने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, और जो नहीं चलने वाले हैं उनको उम्मीदवार कि अब की जब आएंगे तब फिर मतलब यह है कि तुम्हारी परीक्षा होगी, फिर ले लेंगे। सत्संग सुनो, तो लोग सत्संग सुनते रहते हैं, फिर ले लेते। सत्संग से मजबूती, स्थिरता, पक्का धारणा, इच्छा जागती है, लगन लगती है, तो सत्संग सुनने की बड़ी जरूरत है। ऐसे नहीं कि नामदान दे दिया बस हो गया, नहीं, सत्संग जरूरी है। और फिर भजन, तो सत्संग से भजन होगा,
वैसे नहीं। तो कहते हैं कि भजन जो गुरु ने रास्ता दिया उसका भजन, जो जो आपको नामदान में जो बताया, जो युक्ति बताई, उसका भजन करो, इसको कहते हैं गुरु का भजन। दिया हुआ नाम भजो। वो तो अंदर का भेद बताया, उन्होंने अपना भेद तो कुछ नहीं कहा। वो तो स्थान स्थान का भेद कि भाई ये ईश्वर का भेद है, ये ब्रह्म का भेद है, ये पार ब्रह्म का भेद है, ये उनका भेद, ये सच्चे, ये सत्पुरुष का भेद है, तो भेद बताया। और कहा मदद मैं करूंगा तुम्हारी, मैं यहां भी तुमको मिला हूं और जब तुम अंदर चलोगे तो उधर भी मिलूंगा। लेकिन यह है कि अंदर चलने के लिए हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाना चाहिए। हम तुमसे प्रेम कर लें तो हमसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हारा हो जाऊं तो हमारे हो जाओ। इसमें आसानी होगी। जब मित्र से प्राप्त प्रगाढ़ मित्रता हो जाती तो जिधर वो जाता उधर वो भी जाता। जिससे प्रेम किसी से भी हो उधर जाएगा तो वो भी उधर चला जाएगा। ऐसे ही महात्माओं से प्रेम कर, तो उनके साथ जाने में तकलीफ नहीं, उनको लेने में तकलीफ नहीं, उनको पकड़ने में तकलीफ नहीं। अब प्रेम नहीं है, ना आप उनके साथ जाओगे ना आपके साथ, ना आपको पकड़ेंगे और ना आप उनके साथ जा सकते। तो प्रेम, भजन करो, आठ हो जाओ। तो प्रेमी को फिर सत्संग जब सुनेगा तब फिर ये लगन लगेगी। पहले उसकी समझ में क्या आएगा कि नामदान क्या कहते, ये दुनियावी मंत्र थोड़ी है, कैसे मंत्र दे दिया को, ये मंत्र, ये नामदान है, आत्म धन का दान। उन्होंने भेद बताया कि खजाना जड़ा हुआ है, अभी बैठ के तुम थोड़ा सा मदद करो निमित्त मात्र, तो हम साथ देते हैं, खुद जाएगा, खोद लोगे और प्रकट हो जाएगा। फिर स्वागत करता, उसमें वो गुरु मदद कर देते, मदद करते, सहायता देते, तो फिर प्रकट हो जाता। अब घाट पर बैठ कर तो पूरी मदद करते, अगर खींचेगा नहीं तो सूरज चढ़ेगी नहीं, वो खिंचाई करते, वो शब्द में डाल करके खिंचवाते, तब ये सूरज चढ़ती है, नहीं तो ऐसे कैसे। और आप दिन रात बैठे रहो और गुरु की कृपा न हो तो इतना भी नहीं आएगा, कुछ नहीं सुन सकते। और घाट पर बैठा करके सुनाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कर्म बहुत लगे हैं, बहुत कर्म बेशुमार, वो तुम उनको अपने आप धो नहीं सकते हो। तो गुरु की कार्रवाई समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कर्मनाश करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके परे वो जाते नहीं। तो जो उसके परे जाएगा वो कर्मनाश करेगा, उसके परे नहीं जाएगा तो कर्म कभी नहीं नाश हो सकता। तो जब हम शरीर में बंधे हुए पंचभौतिक में, तो सूरत इसमें फंसी है, अब इससे नहीं निकलती। कैसे निकलेंगे? इसी में फंसी, और इससे फिर इसमें फंस गया। ये भी तो जड़ चीजें हैं, इनमें फंस गए तो वहां से कैसे सिमटेगी? नहीं निकलती। लेकिन जब भजन करते हो तो धीरे 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 वो सिमट करके सब यहाँ आती, तो कहते हो हमारा ये सब सुन हो गया, सुन हो गया, इधर का कुछ ख्याल नहीं रहा। जब भजन बनने लगता है और आवाज सुनाई देने लगती है और दिखाई देने लगता है, तो इधर का सब ध्यान टूट जाता है, सब हट जाता है, फिर उधर हो जाता है, तो सिमटाव होता है। जब सिमटाव होता है तो कहते हैं ये सब काम नहीं करता, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मुर्दा, जैसे इनमें कोई जान है ही नहीं, निरस। अब चेतनता रहेगी तब तो एक उम्र काम करेंगे, हरकत करेंगे, और चेतनता नहीं रहेगी तो हरकत नहीं होगी, तो सिमटाव होता है। तो दोनों आंखों के जब सूरज सामने सिमट कर जाती है, शरीर से बाहर हो, शरीर के बाहर दरवाजे पर आ गई सिमट करके, और फिर यहां से फिर गुरु मदद करते, ताकि जब वहां मदद करते हैं तो शब्द सुनाई देता है, उसको पकड़ते हैं, दिखाई देने लगता है। तो जब ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो शरीर से अलग हो गई, उसका भी एक नाका है,
यहाँ से यहाँ तक शरीर की याद